हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिसिटी के टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रीवियस 3 वीडियो लेक्चर में हमने एसिडिटी के बारे में पढ़ा था कि एसिडिटी क्या होती है, उसको 3 तरह के कंसेप्ट पढ़े थे एसिडिटी के। उसके अलावा एसिडिटी को हम कैसे मेज़र कर, कैसे हम किसी कंपाउंड को ज़्यादा एसिडिक बता सकते हैं, कैसे हम कम एसिडिक बता सकते हैं। आज वही सब चीज़ें हम बेसिसिटी पर पढ़ेंगे। तो बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी किसी भी कंपाउंड की वो स्ट्रेंथ है जिससे वो किसी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। वो स्ट्रेंथ है जिससे किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी की 3 डेफिनेशन या 3 कंसेप्ट आते हैं। पहला अरहेनियस कंसेप्ट, अरहेनियस, दूसरा ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट और तीसरा लेविस कंसेप्ट। अरेनियस कहता है कि जो OH नेगेटिव डोनर है, ऐसा कंपाउंड जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव डोनेट करेगा, OH नेगेटिव देगा, वो बेस है। ब्रोंस्टेड कहता है कि जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा। और लेविस कहता है कि जो लोन पेयर डोनर होगा वो बेस होगा। ये 3 कंसेप्ट है। बेसिसिटी के लिए तीनों अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं। हम अलग अलग जगह तीनों को देखते हैं। जैसे हम कहते हैं NaOH बेस है। NaOH बेस क्यों है? क्योंकि वो OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है। NaOH अगर एग्जांपल लूं, NaOH बेस क्यों है? क्योंकि वो OH नेगेटिव देता है। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग NH3 बेस है, क्यों? वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। और ब्रोंस्टेड लेविस के अकॉर्डिंग NH3 बेस है, क्यों? वो लोन पेयर को डोनेट करता है। लोन पेयर को H पॉजिटिव को डोनेट करता है, किसी भी स्पीशीज को लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिसिटी के कंसेप्ट। अगर हमें कंपाउंड की, मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी कंपाउंड को अगर बेस बनना है तो बेस में एक चीज फिक्स होगा, या तो लोन पेयर डोनेशन होगा या H+ का आना होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे कहता हूं, अगर इस कंपाउंड को बेस बनना है, जैसे मैं ले लूं, बेसिकली ऑर्गेनिक जो अमीन्स होते हैं वो बेस होते हैं। अगर इस अमीन को बेस बनना है तो H पॉजिटिव लेगा, ये इस H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और क्या बनाएगा? RNH3 पॉजिटिव बनाएगा। ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इस H पॉजिटिव को, ये अमोनियम आयन बनाया। अब ये बेस, ये अमीन बेस का बिहेव जब तक करेगा जब तक, या ये बेस का बिहेव जब करेगा जब ये कंपाउंड स्टेबल है। भाई स्टेबल है जब ही तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यही तो हम कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोसीड करती है, जब बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है। तो अगर ये स्टेबल होगा तो जब ही तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है तो बेस है। तो यानी किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर उस बात पर डिपेंड करेगा कि बनने वाला जो कैटायन है वो कितना स्टेबल है। अगर कैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो बेसिसिटी ज़्यादा है या बेसिक बिहेवियर ज़्यादा है। अगर कैटायन की स्टेबिलिटी कम है तो बेसिक बिहेवियर कम है। ये जो कैटायन बना, देखो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, इस R ग्रुप का मैटर है। ये R ग्रुप 2 तरीके का, फिर से ये R ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होगा? जो इस R को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होगा? जैसे R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। रिलीज करेगा तो मुझे बताना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जब ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को घटाएगा, इस कैटायन को स्टेबल बनाएगा। मैं ऐसे मान लूं पॉजिटिव चार्ज है तो पैसों की कमी है, और ये R ग्रुप ऐसा आदमी है जिसके पास पैसे बहुत हैं, जो पैसे डोनेट कर सकता है। और मैंने आपको कहा ही हुआ है कि पैसों को इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कंसिडर कर लो। तो ये R ग्रुप क्या करेगा? अपने पैसों को इसको देगा जिसके पास पैसों की कमी है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी को खत्म करेगा और इस कैटायन को स्टेबल बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन को इंक्रीज कर देते हैं और बेसिसिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि कैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी तो बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे, पहले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आर क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और बढ़ेगी। जिसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं थे उससे और इलेक्ट्रॉन लोगे तो क्या होगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अनस्टेबिलिटी ऑफ कैटायन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कैटायन अगर अनस्टेबल हो गया तो बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इतनी सी बात को ध्यान रखना कि कैटायन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। कैटायन ज्यादा, ये जो कैटायन बने ज्यादा स्टेबल तो बेस ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, ये कैटायन कम स्टेबल तो बेसिक कैरेक्टर कम। ठीक है, इसके बाद मैं एक और बात लेता हूं, जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी होती है यहां से क्या वैल्यू आएगी, केबी वैल्यू, केबी की वैल्यू आएगी रिएक्शन कांस्टेंट की। जितनी ज्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी उतनी ज्यादा केबी की वैल्यू। और एक चीज ध्यान रखना, जितनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड करेगी उतना ज्यादा इस कंपाउंड का बेसिक बिहेवियर होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने पे क्या हो रहा है, ये कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा केबी की वैल्यू उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। यहां से इस चीज को कहूंगा बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। और केबी से एक आता है पीकेबी जो होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी। बेसिसिटी केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेसिसिटी जो है वो पीकेबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने आपको एक टर्म्स में और बताया था कि पीके और पीकेबी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से बेसिसिटी पीके ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है। ठीक है, इन रिलेशंस को ध्यान रखना, ये रिलेशंस थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी जगह पे काम आते हैं। मैं इन रिलेशंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेता हूँ और फिर आगे प्रोसीड करूंगा। एक चीज और देखना, मैंने आपको कहा कि ये जो RNH3 पॉजिटिव है इसमें R ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। ये R ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या फिर ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा, बेसिसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेसिसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर कौन से होते हैं, जैसे इंडक्टिव, जैसे हाइपर कंजुगेशन, जैसे रेजोनेंस। और विड्रॉइंग फैक्टर -I -R। तो अब एसिडिटी का उल्टा हो जाएगा। बेसिसिटी में, एसिडिटी में ये था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता था तो एसिडिटी बढ़ती थी। बेसिसिटी में ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। इस चीज को ध्यान रखना, इन बातों को ध्यान रखना। इसके बाद मैं एग्जांपल्स पे चलता हूँ। देखना, सबसे पहला एग्जांपल मैं ये लेता हूँ कि मैंने एक ली 6 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा एक लिया 5 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन, एक लिया 4 मेंबर रिंग में नाइट्रोजन। और मुझे बताना है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक किसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैं कहूँगा बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताओ। बेसिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, PKB के बारे में बताओ किसका, और ठीक है इन दो के बारे में बताओ। तो अब मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जैसे जैसे रिंग साइज, अगर रिंग साइज स्मॉल होता है तो उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे कहो, देखो ये रिंग साइज छोटा है, इस यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होगा। परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इस लोन पेयर को देखो, परसेंटेज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो मुझे बताना क्या आसानी से डोनेट करेगा H पॉजिटिव को, नहीं करेगा। क्यों,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की पावर होती है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड ज़्यादा करके रखेगा, डोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखना रिंग साइज बड़ा हो गया, थोड़ी सी परसेंटेज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, डोनेट करने की पावर थोड़ी सी बढ़ गई। मैं कहता हूँ डोनेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। डोनेशन किसका? लोन पेयर का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ पे आता हूँ, रिंग साइज और बड़ा हो गया, H पॉजिटिव को और इजीली डोनेट हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होता है। तो अगर मैं इसको कंपाउंड नंबर 1 नाम दूं, इसको 2, इसको 3, इन तीनों में बेसिक करेक्टर का ऑर्डर देखो तो 1 सबसे ज़्यादा, 2 उससे कम, 3 सबसे कम। ये तो था बेसिक करेक्टर का ऑर्डर। पी के बी वैल्यू देखूं तो बेसिक करेक्टर के पी के बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो 3 का पी के बी सबसे ज़्यादा, पी के बी के लिए ऑर्डर को उल्टा कर दूंगा, 3 का पी के बी सबसे ज़्यादा, 2 का कम, 1 का उससे कम, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे लिखूंगा, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ठीक है, अब अगली बात पे आता हूं। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि जैसे ये 3 कंपाउंड है, वो बेस नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछ लेगा कि कंपाउंड तो यही 3 दिए हुए हैं, कंपाउंड तो यही 3 दिए हुए हैं, और ऐसे पूछ लेगा स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड, स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ पी 1, 2 एंड 3। ये कंपाउंड नंबर 1 है, ये कंपाउंड नंबर 2 है, ये कंपाउंड नंबर 3 है। ये तो बेस है, लेकिन एक चीज मुझे बताना, जब इनमें H पॉजिटिव ऐड करूंगा, H पॉजिटिव ऐड करूंगा तो इनका क्या बनेगा? कंजुगेट एसिड बनेगा। इनमें H पॉजिटिव ऐड करने पे क्या बनेगा? कंजुगेट एसिड, NH पॉजिटिव। यहाँ पे 5 मेंबरिंग NH पॉजिटिव, NH पॉजिटिव H। वो क्या पूछ रहा है? वो ये नहीं पूछ रहा कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, वो ये पूछ रहा है कि इनकी कंजुगेट एसिड स्ट्रेंथ बताओ। कंजुगेट एसिड यानी कौन सा अच्छा एसिड है, कौन सा अच्छा एसिड नहीं है, किस में से H प्लस रिमूव जल्दी होगा, किस में से H प्लस रिमूव देर में होगा। मैंने अभी आपको ये बताया कि किसी भी कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर उसके कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो मुझे एक बात बताना, अगर बेसिक कैरेक्टर कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है तो उसी कंपाउंड का जो कंजुगेट एसिड होगा, उसी कंपाउंड का जो कंजुगेट एसिड होगा, उस कंजुगेट एसिड का एसिडिक कैरेक्टर, कंजुगेट एसिड का एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इस कैटायन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एसिड बेस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। मैं कहता हूं कोई भी कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड मैंने माना A, अगर बेस है ये तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके कैटायन की स्टेबिलिटी के, और अगर बेस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके एसिडिक बिहेवियर के। मैं ऐसे कहता हूं जो बेस होगा वो एसिड कम होगा तो एक दूसरे के इनवर्सली हो गए, ठीक है, और जो बेस होगा वो कैटायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली है। तो अब यहां से ये रिलेशन क्या है कि बेस का अगर कंजुगेट एसिड बना दोगे तो वो कंजुगेट एसिड कैटायन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो इनवर्स रिलेशन है, यहां से इनवर्स रिलेशन आ जाता है कि कंजुगेट एसिड का एसिड कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन की स्टेबिलिटी के। यानी अगर मैं यहाँ पे कैटायन की स्टेबिलिटी देख लूं तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा वो H पॉजिटिव को उतनी देर में रिलीज करेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल ठीक बात है ये कि भाई मान लो ये स्टेबल है,
वैसे तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है तो ये H पॉजिटिव को लॉस नहीं करेगा। और अगर ये H पॉजिटिव को लॉस नहीं करेगा तो मुझे बताना H पॉजिटिव को जो लॉस करेगा वो एसिड कहलाएगा। तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कंपेयर कर लो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल है, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 4 मेंबर रिंग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो मैंने आपको बताया था बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटायन की स्टेबिलिटी। तो एक कैटायन की स्टेबिलिटी, पहले वाले का कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, दूसरे का सबसे ज़्यादा, तीसरे का उससे ज़्यादा। तो बेसिक ऑर्डर तो यही आ गया, बेसिक ऑर्डर। ठीक है, और एसिडिक ऑर्डर क्या आ जाएगा, एसिडिक। ये कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, ये अभी आपने एस्टेब्लिश किया कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एज कंजुगेट एसिड का एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर ऑफ कंजुगेट एसिड, इसका उल्टा, इसका उल्टा कैसे, 1 की सबसे कंजुगेट एसिड 1 का सबसे वीक, सेकंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग। अब यहां से एक बात समझना, ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे एक बात बताना, जो कंपाउंड अच्छा बेस है वो कंपाउंड एसिड बुरा होगा। बिल्कुल सही बात है। NaOH को आप बेस कहते हो, कभी भी एसिड नहीं कहते। क्यों? बेस है तो एसिड नहीं है, और एसिड है तो बेस नहीं है। HCl को आप हमेशा एसिड कहते हो, बेस नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि HCl एसिड है। यहाँ पे देखो, जो एसिड, जो बेस अच्छा है वो एसिड खराब, और जो एसिड बुरा है ना, सॉरी, जो बेस बुरा है वो एसिड अच्छा। तो हो गए ना एक दूसरे को ऑपोजिट, ये दोनों ऑर्डर हो गए एक दूसरे को ऑपोजिट। इस तरीके से आपको इनको एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि इस तरीके से आपको इन सबको एक्सप्लेन करना है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जो बहुत कॉमन एग्जांपल है, बच्चों को उसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है। देखना, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे लेता हूं पिरिडीन, ये लेता हूं पायरोल, यहां पे मैंने ले लिया पाइपिरिडीन। ठीक है, कंपाउंड्स की बात करूं तो ये क्या है, ये पिरिडीन है जिसको PY से दिखाया जाता है। ठीक है, PY, ये पायरोल है और ये पाइपिरिडीन है। इनका बेसिसिटी ऑर्डर डिस्कस करना है। अब देखो, मैं अगर इन कंपाउंड को बेस कहूंगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने लोन पेयर को कहाँ डोनेट करना पड़ेगा, अपने लोन पेयर को डोनेट करना पड़ेगा H+ को। मैं इंडिविजुअल कंपाउंड का डिस्कशन लेता हूं। देखना, जो पिरिडीन है वो एक एरोमेटिक स्पीशीज है। सबसे पहले इन तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेता हूँ। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्यों है? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में नहीं है। अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर आप बनाओगे, ऑर्बिटल पिक्चर बनाना आता है? एक बार मैं इस पिरिडीन का ऑर्बिटल पिक्चर देखता हूँ। ऑर्बिटल पिक्चर पिरिडीन का कैसे होगा, देखना। मैं पिरिडीन को ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन है। पिरिडीन का ऑर्बिटल पिक्चर बनाओगे तो 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये p ऑर्बिटल, 1 पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये p ऑर्बिटल, और 1 पाई बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल। ये 6 के 6 p ऑर्बिटल जो इन पिरिडीन में 5 तो कार्बन पे हैं और 1 इस नाइट्रोजन पे है। ये 6 के 6 एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है तो कंजुगेशन भी हो सकती है।
मैंने आपको बताया पैरेलल में कंजुगेशन होती है, इसलिए आप पिरिडीन का ये स्ट्रक्चर भी लिखते हो और पिरिडीन का ये स्ट्रक्चर भी लिखते हो। लेकिन इसका जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर, वो ऐसे इस रिंग के प्लेन में होता है। देखो रिंग के प्लेन में इन सभी के परपेंडिकुलर, और इन सभी के परपेंडिकुलर होने से क्या हुआ, ये कभी भी कंजुगेशन में नहीं जा सकता। लेकिन पायरोल की बात करते हैं। पायरोल, पायरोल क्या लिखा मैंने, ये लिखा पायरोल NH। मैंने कहा भाई पायरोल का कंजुगेशन में जा सकता है। पायरोल का कंजुगेशन में क्यों जा सकता है? पायरोल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखो, एक, देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड किससे बना होगा? पी ऑर्बिटल से। यहाँ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किससे बना होगा? पी ऑर्बिटल से। ये देखो, और इसका जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी यहाँ है, यहाँ यहाँ। क्या आप लोगों को दिख रहा है? इसका लोन पेयर कहाँ है? इसका लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में है। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। इसका लोन पेयर ऐसे ऑर्बिटल में है जो इस पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल है। देखो पैरेलल है, यहाँ पैरेलल नहीं था, यहाँ पे पी ऑर्बिटल कैसे है, यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल ऐसे खड़े हैं ऐसे, और ये कैसे है, ऐसे। देखो ये लोन पेयर ऐसे, और ये पी ऑर्बिटल कैसे है, ऐसे। देखो परपेंडिकुलर हो गए। यहाँ पे ये लोन पेयर ऐसे, और ये पी ऑर्बिटल भी कैसे, ऐसे। देखो पैरेलल हो गए। तो ये कंजुगेशन में जा सकता है, लेकिन ये कंजुगेशन में नहीं जा सकता। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp2 है तो परसेंटेज एस कितना? sp2 में परसेंटेज एस 33%, यहाँ पे 33%, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 25%। आपको पता है परसेंटेज एस ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की पावर ज्यादा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की पावर ज्यादा तो डोनेट करने की पावर कम, और अगर डोनेट करने की पावर कम तो बेसिसिटी कम, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन होल्डिंग पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेशन पावर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर या बेसिसिटी। तो इन तीनों में ये ज्यादा डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये कम करेगा, और ये ज्यादा डोनेट करेगा। तो इसको अगर 1 कहूं, 2 कहूं, 3 कहूं, तो 3 इज अ बेटर बेस देन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड में पार्शियल ऑर्डर आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो ये रिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन की है, और इस लोन पेयर को मिला के ये रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाती है। और ये लोन पेयर मैं ऐसा कहूंगा इस रिंग की एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, और अगर ये लोन पेयर इसकी एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो कभी भी ये लोन पेयर फ्री नहीं है। और अगर ये लोन पेयर फ्री नहीं है तो ये H पॉजिटिव को डोनेट नहीं हो सकता, और अगर ये H पॉजिटिव को डोनेट नहीं हो सकता तो इसका बेसिक कैरेक्टर बहुत कम है। लेकिन इसका बेसिक कैरेक्टर सफिशिएंट है। क्यों? ये लोन पेयर रिंग में कभी भी डोनेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो 2, 2, 4 और 2, 6, ये रिंग पहले ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, पहले ही एरोमेटिक है। इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए इस लोन पेयर की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोन पेयर रिंग में डोनेट नहीं हो सकता, तो किसको डोनेट हो सकता है? H पॉजिटिव को डोनेट हो सकता है। रिंग में डोनेट नहीं हो सकता तो किसको डोनेट हो सकता है? H पॉजिटिव को, और जो H पॉजिटिव को डोनेट होगा तो वो तो बेस कहलाएगा। तो सेकंड और थर्ड में बेटर बेस कौन हुआ? क्योंकि सेकंड में H पॉजिटिव को डोनेट नहीं हो सकता, थर्ड में हो सकता है, तो सेकंड बेटर बेस नहीं है, फर्स्ट उससे बेटर है, और थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है। ये था बच्चों एक कुछ जनरल एग्जांपल बेसिसिटी से रिलेटेड। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।